दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म एनाकोंडा से जुड़े बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। 1997 की मूल एनाकोंडा फिल्म का कुल निर्माण बजट $45 मिलियन था, जो उस दौर के डॉलर रुपए एक्सचेंज रेट के हिसाब से भारतीय करेंसी में लगभग 163 करोड़ रुपए बैठता है। रिलीज के बाद क्रिटिक्स के खराब रिव्यूज के बावजूद इस हॉरर थ्रिलर फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और कुल $136.8 मिलियन का शानदार वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो भारतीय रुपए के अनुसार करीब 498 करोड़ रुपए का भारी भरकम बिजनेस था। अगर विशेष रूप से इंडिया बॉक्स ऑफिस की बात करें तो 1997 के उस दौर में हॉलीवुड फिल्मों का भारतीय बाजार आज जितना बड़ा नहीं था, लेकिन भारत में सांपों वाली रहस्यमयी फिल्मों के प्रति दर्शकों के जबरदस्त क्रेज के चलते इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा घरों में भी इतिहास रचा और अपने लाइफ टाइम रन में करीब 12 से 15 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया, जो उस समय के लिहाज से किसी भी विदेशी फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी और रिकॉर्ड तोड़ सफलता मानी जाती थी। अगर बात करें फिल्म के IMDb रेटिंग की, तो इसे 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, फिल्म में सबसे खतरनाक सीन्स के लिए एक 5000 पाउंड लगभग 2200 किलो वजनी रोबोटिक सांप बनाया गया था। शूटिंग के दौरान अचानक इस रोबोट का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। वह बेकाबू होकर सेट पर असली सांप की तरह तेजी से भागने और सबको मारने लगा। पपेटियर्स यानी कठपुतली चलाने वाले चिल्लाने लगे कि वह अपना कंट्रोल खो चुके हैं। जेनिफर लोपेज और बाकी स्टार्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। फिल्म में जो कुछ सेकंड का सीन है जहां सांप अचानक बहुत तेज हमला करता है, वह असल में शूटिंग का एक खौफनाक हादसा था जिसे डायरेक्टर ने फिल्म में ही रख लिया। फैक्ट नंबर 2, फिल्म के एक सीन में नाव को एक बड़े झरने से पीछे की तरफ भागते हुए दिखाया जाना था। उस दौर में इस स्टंट को फिल्माना बहुत मुश्किल था। मेकर्स ने दिमाग लगाया और झरने का सीधा बहता हुआ नॉर्मल शॉट लिया और फिर उस फुटेज को उल्टा मतलब रिवर्स चला दिया। अगर आप आज भी उस सीन को ध्यान से देखेंगे तो आपको झरने का पानी नीचे से ऊपर की तरफ हवा में उड़ता हुआ दिखाई देगा, जो देखने में बेहद अजीब और मजेदार लगता है। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म को बनाने में जो $45 मिलियन का कुल बजट लगा था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ उस रोबोटिक और एनिमेट्रॉनिक्स सांप को बनाने में खर्च हुआ था। उस समय उस सांप की कीमत लगभग $1 मिलियन उस दौर के हिसाब से करोड़ों रुपए थी। सेट पर उस सांप की सुरक्षा और देखरेख के लिए अलग से इंजीनियर्स की टीम तैनात थी, जिसकी वजह से क्रू मेंबर्स मजाक में कहते थे कि इस सांप की सैलरी और नखरे फिल्म के बड़े बड़े स्टार्स से भी ज्यादा हैं। फैक्ट नंबर 4, भले ही फिल्म का एक बड़ा हिस्सा स्टूडियो की पानी की टंकियों में शूट हुआ था, लेकिन कुछ सीन ब्राजील के असल अमेजन जंगलों में फिल्माए गए थे। वहां का माहौल इतना खतरनाक था कि कलाकारों को सांपों से ज्यादा वहां के जहरीले कीड़े मकोड़ों, डंक मारने वाली चींटियों और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से डर लगता था। शूटिंग के दौरान कई क्रू मेंबर्स बीमार पड़ गए थे और सेट पर हर वक्त मेडिकल टीम को अलर्ट पर रखना पड़ता था। फैक्ट नंबर 5, फिल्म का सबसे मशहूर और रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन वो है जब विशालकाय एनाकोंडा शिकारी पॉल सेरोन जॉन वॉइट को जिंदा निगल जाता है और थोड़ी देर बाद उसे वापस बाहर उल्टी करके निकाल देता है। इस सीन को फिल्माने के लिए जॉन वॉइट को घंटों तक एक चिपचिपे, गंदे और नकली पाचक रस से भरे रोबोटिक सांप के मुंह के अंदर बैठना पड़ा था। जब सांप ने उन्हें बाहर निकाला तो जॉन वॉइट का रिएक्शन असली था, क्योंकि वह सचमुच उस गंध से उल्टी करने वाले थे। फैक्ट नंबर 6, रिलीज के समय हॉलीवुड के बड़े क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बकवास बताया था। इसे उस साल के रेज़ी अवार्ड्स, जो सबसे खराब फिल्मों को मिलता है, में 6 अलग अलग कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया था। मजेदार बात यह है कि फिल्म के रोबोटिक सांप को भी वर्स्ट न्यू स्टार, सबसे खराब नया कलाकार का नॉमिनेशन मिला था, लेकिन दुनिया भर के दर्शकों ने क्रिटिक्स को गलत साबित किया और फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाकर आज एक कल्ट क्लासिक का दर्जा दे दिया है। फैक्ट नंबर 7, अगर आप असल जिंदगी में ग्रीन एनाकोंडा को देखेंगे तो उनकी आंखें गोल होती हैं, लेकिन फिल्म के मेकर्स चाहते थे कि पर्दे पर यह सांप ज्यादा क्रूर और डरावना दिखे। इसलिए उन्होंने हॉलीवुड की मशहूर शार्क फिल्म जॉज से प्रेरणा ली और फिल्म के नकली सांप की आंखों को तिरछी और ग्रे रंग का बनाया, ताकि उसकी नजरों में एक शातिर कातिल जैसा लुक आ सके। फैक्ट नंबर 8, फिल्म में एनाकोंडा के फुफकारने, चीखने और शिकार पर झपट्टा मारते वक्त जो अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें सुनाई देती हैं, वह किसी असली सांप या कंप्यूटर से नहीं बनाई गई थी। वह आवाजें हॉलीवुड के मशहूर वॉइस आर्टिस्ट फ्रैंक वेल्कर ने अपने मुंह से निकाली थीं। फ्रैंक ने ही ट्रांसफॉर्मर्स फिल्मों में मेगाट्रॉन,
और कई मशहूर एनिमेटेड किरदारों को अपनी आवाज दी थी। फैक्ट नंबर 9, फिल्म का एक और सबसे हैरान करने वाला सीन वो है जब एनाकोंडा शिकारी पॉल सेरोन जॉन वॉइट को निगलने के बाद वापस बाहर उगलता है। जमीन पर गिरने के बाद जॉन वॉइट की लाश अपनी एक आंख खोलकर जेनिफर लोपेज की तरफ देखती है और आंख मारती है। यह स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। जॉन वॉइट ने यह ऑन कैमरा इम्प्रूव किया था ताकि उनका किरदार मरने के बाद भी दर्शकों के दिमाग में एक खौफनाक और अजीब छाप छोड़ सके। फैक्ट नंबर 10, शुरुआती सीन्स में अमेज़न के जंगलों की खूबसूरती और वहां के वन्य जीवों को दिखाने के लिए कुछ बंदरों को पेड़ों पर कूदते हुए दिखाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि वे बंदर असली नहीं थे, बल्कि उन्हें पूरी तरह से कंप्यूटर ग्राफिक्स (CGI) के जरिए बनाया गया था। मेकर्स का कहना था कि असली बंदरों को ट्रेनिंग देकर मनमुताबिक शॉट निकलवाना ज्यादा मुश्किल और खर्चीला था, इसीलिए सांप से ज्यादा मेहनत उन छोटे बंदरों को स्क्रीन पर असली दिखाने में लगी थी। फैक्ट नंबर 11, हॉलीवुड में इस फिल्म को एक बेहद खास दर्जा हासिल है। इसे सिनेमा के इतिहास में सो बैड इट्स गुड कैटेगरी की सबसे बड़ी फिल्मों में गिना जाता है। इसका मतलब है कि फिल्म की कहानी और लॉजिक भले ही कमजोर या बकवास थे, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले, रोमांच और रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन्स इतने मजेदार थे कि लोग इसे बार बार देखना पसंद करते हैं। यही वजह है कि आज भी यह टीवी और OTT पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हॉरर फिल्मों में से एक है। फैक्ट नंबर 12, फिल्म में जिस एनाकोंडा को दिखाया गया है उसकी लंबाई 40 फीट और मोटाई कई फीट बताई गई है, लेकिन असल विज्ञान और जीव विज्ञान के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनाकोंडा भी अधिकतम 20 से 25 फीट तक ही लंबा हो सकता है। मेकर्स ने दर्शकों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए सांप के साइज को दोगुना बढ़ा दिया था, जिसे देखकर उस वक्त के कई वैज्ञानिकों और रेप्टाइल एक्सपर्ट्स ने फिल्म का मजाक भी उड़ाया था। फैक्ट नंबर 13, शुरुआत में जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब मेकर्स इसका नाम कुछ और रखना चाहते थे। शुरुआती ड्राफ्ट्स में फिल्म का वर्किंग टाइटल दी अमेजन या वेनम रखने पर विचार किया जा रहा था। बाद में मेकर्स को एहसास हुआ कि मुख्य विलन खुद सांप है, इसलिए फिल्म का नाम सीधे एनाकोंडा रखना ज्यादा दमदार और डरावना लगेगा। फैक्ट नंबर 14, फिल्म के आखिरी हिस्से में जब जेनिफर लोपेज टेरी पानी के अंदर फंस जाती हैं और सांप उनके बेहद करीब आ जाता है तो उनके चेहरे पर जो डर दिखता है वह काफी हद तक असली था। जेनिफर लोपेज ने बाद में एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि पानी के गंदे सेट पर घंटों तक शूटिंग करने और उस भारी भरकम रोबोटिक सांप के बार बार करीब आने की वजह से उन्हें सेट पर असली पैनिक अटैक आ गया था और वह सचमुच डर गई थी। फैक्ट नंबर 15, फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि कलाकार अमेज़न की विशाल और खतरनाक नदी के बीचों बीच नाव पर सफर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि फिल्म के अधिकांश नदी वाले सीन्स ब्राजील की किसी बड़ी नदी में नहीं, बल्कि लॉस एंजल्स, हॉलीवुड के पास एक बोटेनिकल गार्डन के छोटे से मानव निर्मित तालाब में शूट किए गए थे। उस तालाब के चारों तरफ नकली और कुछ असली पेड़ पौधे लगाकर उसे अमेज़न के घने जंगल जैसा लुक दिया गया था। 1997 की मूल एनाकोंडा फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद मेकर्स ने इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाते हुए इसके कई सीक्वल और रीबूट फिल्में बनाई, लेकिन बॉक्स ऑफिस और लोकप्रियता के मामले में कोई भी सीक्वल पहली फिल्म की तरह बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाया। साल 2004 में इसका पहला थिएट्रिकल सीक्वल एनाकोंडाज द हंट फॉर द ब्लड ऑर्किड रिलीज हुआ, जिसने दुनिया भर में लगभग $70.3 मिलियन का ठीक ठाक बिजनेस तो किया, लेकिन यह पहली फिल्म की $136.8 मिलियन की विशाल कमाई के आधे तक ही पहुंच सका। इसके बाद फ्रेंचाइजी की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा और मेकर्स ने बड़े सिनेमा घरों के बजाय सीधे टीवी और DVD मार्केट के लिए एनाकोंडा 3, ऑफस्प्रांग और एक क्रॉसओवर फिल्म लेक प्लासिड वर्सेस एनाकोंडा जैसी बेहद कम बजट वाली फिल्में बनाई, जो खराब कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI और कमजोर कहानियों के कारण दर्शकों के दिलों में कोई खास जगह नहीं बना सकी। यहाँ तक कि साल 2025 में बड़े हॉलीवुड स्टार्स जैक ब्लैक और पॉल रड को लेकर बनाई गई आधुनिक मेटा रीबूट एनाकोंडा ने भी दुनिया भर में $122 मिलियन से ज्यादा का शानदार कलेक्शन किया, लेकिन वह भी मुनाफे और लोकप्रियता के मामले में 1997 की उस कल्ट क्लासिक मूल फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई, जो आज भी इस पूरी फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी हुई है। तो दोस्तों, ये तो हुए फिल्म एनाकोंडा से जुड़े बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको कैसे लगे हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।